कभी बड़ा बन नहीं सकता है तो बड़ा, लेकिन वो बड़ा बन नहीं सकता है कभी। हमेशा भगवान की ही कृपा का गुणगान करेगा। मेरा क्या है, सब प्रभु का दिया है, सब प्रभु की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा प्रभु की कृपा समझो। तो जो भगवान की कृपा को देखते हैं, अपनी प्राप्ति जो भगवान की कृपा समझते हैं, वो कभी बड़े हो ही नहीं सकते माँ। इसलिए आप हैं भगवान की कृपा। और जब मैंने भगवान की कृपा देखा अपने सामने या अपने प्रति, तो मैं छोटा हो गया, पहले तो बड़ा था। माता जी ने कहा अच्छा मान लिया मैंने, तो मेरे को देख करके छोटे बन गए, सूक्ष्म बन गए, लेकिन मेरे को देखते देखते बड़े कैसे बन गए, पहाड़ के जैसे कनक भूधराकार से। अरे भाई जब मेरे को देखकर तुम छोटे हो गए, तो मेरे को ही देखकर तुम बड़े कैसे बन गए? हनुमान जी ने कहा माँ ये भी आप ही का प्रभाव है। कैसे मेरा प्रभाव? ज्ञानी नामक करने में बुद्धिमताम वरिष्ठम है। माँ आप ही को देख करके हम बड़े बन गए। कैसे? कहा आप हैं राम जी की कृपा, और राम जी की कृपा जिसकी ओर देख ले। पहले तो मैंने पीछे से आपको देखा था तो हम छोटे बन गए, कृपा देख करके हम छोटे बन गए, और जब आपके सामने आ गए छोटे बन करके तो आपने मेरे को देखा। और जब राम जी की कृपा ने देख लिया, तो राम जी की कृपा जिसकी ओर देख ले वो छोटा बड़ा हो जाता है। राम कृपा कर चितवा जाहि, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कहते हैं समुद्र के जैसा भवसागर ये गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए। करुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। कहते हैं राम जिसके ऊपर कृपा दृष्टि से देख ले, राम जी की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म व्यक्ति बड़ा बन सकता है, आकाश को छू सकता है, सुमेरु पहाड़ के समान बन सकता है, अपार धन का, वैभव का, बल का मालिक बन सकता है, अपार प्रतिभा का मालिक बन सकता है, जिसके ऊपर राम जी की कृपा दृष्टि हो जाए। तो माँ आप हैं राम जी की कृपा, और आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो हम बड़े हो गए हैं। और बड़े बनने के बाद फिर श्री हनुमान जी छोटे बन गए। माने राम जी की कृपा से हम बड़े तो बन जाएं हर प्रकार से, लेकिन राम जी की कृपा का अनुभव करें कि हम अपने अंदर कभी बड़प्पन न लाएं, अपनी प्राप्ति का अनुभव न करें, राम जी की कृपा ही समझते रहें। इसलिए श्री हनुमान जी फिर सूक्ष्म बन गए, छोटे बन गए। वही जानकी, वही श्री तुलसीदास जी कहते हैं, माता जानकी जी के सामने श्री हनुमान जी सूक्ष्म बन करके गए, विशाल शरीर बना करके माता जी को विश्वास दिलाया, और फिर सूक्ष्म बन गए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धारण करके माता जानकी को दर्शन दिया। एक बात और समझते, श्री हनुमान जी तरु पल्लो महुरहार लुकाई। जब माता जानकी जी के पास गए तो पेड़ के पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गई। तरु पल्लो महुरहार लुकाई, करई विचार कर उनका भाई। क्योंकि पीछे सुना है कथा में आप लोगों ने, जामवंत ने आदेश दिया था कि इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधि आई। केवल इतना ही करना है, जानकी जी को देख करके वापस आ जाना है, राम जी को संदेशा बताना है, फिर राम जी स्वयं रावण के विनाश का साधन करेंगे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल जानकी जी को देख करके वापस आ जाना है बस। हनुमान जी ने कहा उतना काम हो गया, जितना जामवंत जी ने कहा था उतना काम हो गया। माने जानकी जी को देख लिया, पेड़ के ऊपर से नीचे बैठी हुई, माता जी को देख लिया, अब तो मेरे को चले जाना चाहिए।
लेकिन पीछे कुछ जगह पर श्री हनुमान जी को कुछ सूचनाएं मिली थी। क्या सूचना मिली थी? सुरसा ने कहा था, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान। राम जी का सब काम करना, राम काज सब करिहो। राम जी का सब काम करना। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, सब काम कौन सा है? जामवंत ने तो केवल इतना ही बताया, सीता जी की कहा सुधिया दिया। अरे सब काम क्या है? लेकिन जितना पहले बताया गया उतना करो, आगे जो होगा सो किया जाएगा। हनुमान जी आगे बढ़ गए। लंकिनी को जब परास्त किया तो लंकिनी ने भी कहा, प्रवेशी नगर कीजय सब काजा। लंका में जाकर के प्रवेश करके सब काम करना राम जी का। अब श्री हनुमान जी की समझ में नहीं आ रहा ये सब काम कौन सा है। तो जामवंत जी ने जितना बताया था उतना काम तो हो गया, लेकिन जो सुरसा ने बताया था, लंकिनी ने बताया था कि सब काम करना, तो आगे कुछ और करना है क्या? लेकिन बिना राम जी के आदेश के तो हम कर नहीं सकते। और राम जी का आदेश उतना ही है जितना जामवंत ने बताया था। केवल सूचना लेकर के सूचना देना है राम जी को, तो वो तो मिल गया, पेड़ के ऊपर से देख लिया। लेकिन अब पेड़ की ओट में छिप करके, पेड़ के पत्तों की आड़ में छिप कर हनुमान जी विचार करे विचार करो का भाई अब क्या किया? वो सब काम कौन सा है जो करना है? तब तक रावण डरा धमका करके जब चला गया, राक्षसियां डराने लगी, तो लंकिनी आई, ये त्रिष्टा आई। त्रिष्टा ये विभीषण की बेटी है। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका, परम भक्त है राम जी। ये विभीषण की बेटी है। तो त्रिष्टा आई, राक्षसनियों से कहा, सुनो सुनो, जानकी जी को डराओ, क्योंकि मैं अभी अभी एक सपना देख करके आ रही हूँ। 4 बजे सवेरे का स्वप्न सही होता है। मैं अभी अभी सपना देख करके आ रही हूँ। क्या देखा सपने में? हनुमान जी भी कान लगाकर सुनने लगे, जरा हमें सुने क्या देखा। तो त्रिष्टा ने बताया कि सपने में हमने देखा, सपने बानर लंका जारी और जात धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने सोचा इतना और करना बाकी रह गया। क्यों? सपने बानर लंका जारी। अब बानर तो हम ही आए हैं लंका में, और तो कोई दूसरा आया है। लेकिन हो सकता है राम जी ने किसी दूसरे बंदर को ये काम करने के लिए भेज दिया हो। हमको केवल इतना ही काम बताया गया हो, जानकी जी की सुध लेकर के आना। हो सकता है किसी दूसरे बंदर को भेज दिया हो, वो आ रहा हो पीछे से ये काम करने के लिए। लेकिन श्री हनुमान जी ने विचार किया कि जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा। ये सब मेरे सामने त्रिष्टा कह रही है। ये त्रिष्टा माने भगत भगवान का वायरलेस होता है। भगवान कोई सूचना अगर देते हैं तो भगत के माध्यम से देते हैं सूचना। तो भगत के माध्यम से जो सूचना जिसके सामने दी जाती है वो उसी के लिए है। ऐसा सोचकर श्री हनुमान जी ने सोचा इतना और करना है मेरे को, ये राम जी का आदेश है और जितना राम जी का आदेश है उतना मेरे को जरूर करना है। सो हनुमान जी ने आगे का प्रोग्राम किया। फिर सूक्ष्म रूप में जानकी जी के सामने आए और वही भाव तुलसीदास जी लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, 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 विकट रूप धरि धरावा, विकट रूप धरि दलक धरावा, विकट रूप धरि
रूप धरि सियहि दिखावा, और विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप कैसा, अभी पीछे सुना है। रावण के आदेश से मूसलाधार बरसात हो रही है, लेकिन हनुमान जी की लगाई आग को महाप्रलय के मेघा भी नहीं बुझा सके। ऐसा विकट रूप लंका में बना करके श्री हनुमान जी ने प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन किया कि हनुमान जी की लगाई आग को महाप्रलय के मेघा भी नहीं बुझा सके। और श्री हनुमान जी के विकट रूप के प्रदर्शन से सारी लंका का विनाश हो गया, सारी लंका जल गई। ऐसे श्री हनुमान जी का जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।